डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? इसके आगे पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। व्हेन वी डिस्कस टू और मोर देन टू अलजेब्रिक टर्म्स इन वन सीरीज, हम तब उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री पता क्या बोलते हैं? अब देखो डिग्री किसको बोलते हैं। जैसे मेरे पास इक्वेशन है 4x+2, ठीक है, 4x+2, इस पे वेरिएबल क्या है मेरे पास? x, और x की पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। क्लियर है बच्चों? आगे देखो, अगली इक्वेशन देखो, जैसे लिखा हो यहाँ पे मेरे पास 2y² - 3y+4, इस पे देखो वेरिएबल क्या है? y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये हो जाएगी वेरिएबल इन y विद डिग्री 2। आगे देखो 5x³ 4x², x+2, तो इसमें हाईएस्ट क्या है? x की क्यूब, तो इसकी हो जाएगी डिग्री 3। ऐसे आप पढ़ सकते हो आगे। जब डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जब डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जब डिग्री 3 हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों? तो देखो ये इस चैप्टर में जो पॉलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैंने 25 और 26 की प्रिंटेड बुक ली है। इसमें काफ़ी ज़्यादा सिलेबस आपका कट है, पर सिलेबस कट करके रियल लाइफ इश्यूज पे उन्होंने ज़्यादा डिस्कस किया है सीबीएसई ने। तो कॉम्पिटेंसी में इंक्रीज करना होगा आपको। तो देखो आगे क्वेश्चन, पहले तो हम पढ़ेंगे ग्राफ किसको बोलते हैं। देखो ग्राफ में लाइंस होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को हम पहले बोलेंगे एक्स डैश, और एक्स से लिखते हैं उसको, तो उसको हम बोल देते हैं एब्सिसा। क्लियर है बच्चों? तो जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोल देते हैं ऑर्डिनेट। तो देखो कोई भी नंबर है मेरे पास, जैसे x, y है, ठीक है, x, y को हम कैसे लिखते हैं? x, y को कोई भी पॉइंट होता है हमको x, y से लिखते हैं। जैसे मेरे पास 2, 4 है, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो x होगा और सेकंड पार्ट है जो y होगा। क्लियर है बच्चों? चलो आगे देखते हैं। इस पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे इक्वेशन होती है मेरे पास y = 2x+3, y = y, x = y² + 2y + 5, कोई भी। तो देखो कोई भी क्वेश्चन है उसमें हम जीरोस फाइंड करने थे। जीरोस का मतलब है, जैसे रूट्स को भी हम जीरोस बोल देते हैं, रूट्स। तो रूट्स फाइंड करने का तरीका है x की वैल्यू क्या पुट करें, और जो हमारी इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ जो y है, तो वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन है मेरे पास y = x² - 3x + 4। ठीक है, तो इस पे क्या वैल्यू x की पुट करेंगे तो हमारी y 0 आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे जीरोस। देखो अगर हम पुट करें x की वैल्यू -1, तो y मेरे पास आ जाता है 0, तो एक 0 तो एक हो गया ये। और देखो अगर अगर आप 4 को पुट करोगे x की वैल्यू और हमारा y आ जाएगा 0, तो इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इस पे? 2, क्योंकि जो हमारी लाइन है वो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है? 2 टाइम्स टच कर रही है। अगर उन्होंने लिखा हो x = मेरे पास 2y, तो इस पे हम पता है क्या, इस पे हमें देखना है कि x एक्सिस पे कितनी बार टच कर रही हो। कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। कंसेप्ट अच्छा करिए, बाकी पेपर हो जाता है इजीली। तो देखो आगे डिस्कस करते हैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स। इस केस में कितनी बार टच हो रही है? एक देखो ए पे टच हो रही है और एक ए डैश पे टच हो रही है, तो कितने जीरोस हो गए मेरे पास? 2 जीरोस। इस पे भी कितनी बार टच करी है? इधर टच करी है एक बार, इधर टच करी है, तो कितने जीरोस हो गए? 2 जीरोस। कितनी बार भी टच कर सकती है? 1 बार टच करेगी तो 1 सोल्यूशन होगा, 2 बार टच करेगी तो 2 सोल्यूशन हो गए, 3 बार टच करेगी तो 3 सोल्यूशन होंगे। सोल्यूशन इन द सेंस कि 3 जीरोस होंगे, 3 रूट्स होंगे मेरे पास। देखो इस पे कितनी बार है? 1 टाइम्स, इस पे भी कितनी बार है? 1 टाइम, तो कितने जीरोस हो गए? 1 जीरो। सोल्यूशन तो अलग होते हैं, बस जीरोस, पूरी टर्म जीरो कब हो जाती है उसको हम बोलते हैं जीरोस। इस पे एक बार भी नहीं टच कर रहे एक्स एक्सिस को, तो नो जीरो, इस पे भी नो जीरो। तो आगे हम ये देखो यहाँ पे देख लो आप, एक बार यहाँ पे टच किया और एक बार यहाँ पे टच किया, तो कितने जीरोस आ गए? 2 जीरोस। इस पे कितने बार टच किया? इस पे टच नहीं कर रहे, तो यहाँ पे जीरो जीरोस है। तो अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो बच्चों एग्जाम्पल्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, एग्जाम्पल्स भी अच्छे से किया करो। स्टैंडर्ड में तो 10 से 15 20 मार्क्स की
एग्जाम्पल्स आ रही हैं, और बेसिक में तो आप लगा लो 30-35 नंबर का एग्जाम्पल्स ही आती है पूरे एनसीईआरटी की। ठीक है, एग्जाम्पलर और एग्जाम्पल्स, इसको अच्छे से किया करो। ठीक है, तो देखो इस पे कितनी बार टच करिए, 1 टाइम, तो इसकी जीरोस होगी 1। इस पे कितनी बार टच करिए, 1 और 2, तो कितनी होगी 2। इस पे कितनी बार करिए, 1, 2 और 3, तो इस पे कितनी होगी 3 टाइम्स। देखो 1 इस पे भी आ जाएगा मेरे पास 1, इस पे कितनी बार है 1, तो ये भी आ जाएगा मेरा 1। इस पे 1, 2 और 3 और 4, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4। तो लेट्स चेक दिस आंसर्स। फर्स्ट का मैंने लिखा था 1 0, वेरी गुड। सेकंड का 2 0, शाबाश। 3 का थर्ड 0, और 4 का 1, 5 का 1 और 6 का 4 जीरोस। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो देखो फर्स्ट में कितने जीरोस है, 0। वाई, बिकॉज जो हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस से टच नहीं हो रही। देखो इक्वेशन देखो, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। क्या दिया हुआ है, p ऑफ x। x क्या पुट करने पे मेरी y की वैल्यू 0 आती है, उसको हम बोलते हैं जीरोस। ध्यान रखना। ठीक है, अगर उन्होंने बोला x इक्वल टू वाई ऑफ p, तो आपने देखना y एक्सिस पे कितनी बार टच करती है। ठीक है बच्चों, अगला बार देखो 1, इस पे आ जाएगा मेरे पास 1 आंसर। इस पे 1, 2 और 3, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 3। तो आगे देख लीजिए, इस पे कितनी बार है, 2 बार है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 2। 1, 2, 3 और 4, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 4। 1, 2 एंड 3, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 3 पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया 2.1। अगली एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक पड़ा हुआ है और टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, उस पर ज्वाइन कर लो। आपको ये सारे के सॉल्यूशन की जो भी पीडीएफ होगी वहाँ पे शेयर की जाएगी। थैंक यू।